अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वसी है और मैं भी आप लोगों की तरह ही एक आम पाकिस्तानी हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था और जिस तरह से एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली तमाम पाकिस्तान में रहते हुए हालात को फेस करती है, उसी तरह मैंने भी फेस किए थे। चाहे वो पैसों के हवाले से हों, चाहे वो रिश्तेदारों के और लोगों से ताल्लुकात के हवाले से हो, चाहे वो रोज़मर्रा मामूलात में आने वाले प्रॉब्लम्स के हवाले से हो। जो ऐसा एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जिन हालात से दो चार होती है, जिन हालात से गुज़रती है, मैं भी उसी तरह ही गुज़रा। लेकिन मेरे सोचने का अंदाज़ काफ़ी मुख्तलिफ था और मैं मामलात को मुनसिफाना तौर पे सही और गलत में फ़र्क करने के साथ सोचता था। ये मेरी बचपन से सोच थी, जब से मैंने होश संभाला, और इसीलिए मैं हर बात को उसकी असल शक्ल और असल रूह में सोचने की और देखने की कोशिश करता था। मैं ये कहता था कि जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या ये हकीकत में मबनी हैं? अगर हैं तो ये कितनी शिद्दत, कितनी इंटेंसिटी के साथ इसके अंदर सच्चाई मौजूद है? क्या इससे असर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इसके असरात क्या मुरतब हो सकते हैं आगे जाकर? साथ में ही ये हुआ कि मैं अपने जॉब में भी मुख्तलिफ़ लोगों के साथ काम किया, चाहे वो लो क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बॉसेस हों, मिडिल क्लास या हायर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बॉसेस हों। तो मैं इन तीनों मुख्तलिफ़ ज़हनियत और शख्सियत के लोगों के साथ काम करके मैंने हर इंसान का सोचने के अंदाज़ को तजुर्बा किया और उनसे जुड़े हुए जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे उनको भी मैंने देखा, जिसकी वजह से मेरा एक्सपोजर और बढ़ा और मेरे लोगों को समझने की जो एक काबिलियत थी उसमें इजाफ़ा हुआ, तजुर्बे में इजाफ़ा हुआ। इसके साथ साथ ही फिर मेरा इत्तेफाक एक ऐसा हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ वीडियोस देखी जो कि आपके अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करती, और उनमें जो लोग थे वो बताते थे कि आपने अपनी शख्सियत को किस तरह से बनाना है, हालात से किस तरह निमटना है, ख़ास तौर से अपने माली परेशानियों में किस तरह से उनके हल निकालने हैं, और ज़िंदगी गुजारने के तरीके, अपनी सोच को बदलने का तरीक़ेकार। कुछ मैंने किताबें पढ़ी इस हवाले से। तो मैं इन तमाम एक्सपीरियंसेस के साथ साथ तमाम लेक्चर्स और लेसन्स सुनने के साथ साथ मेरे अंदर एक मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनियत, एक मुख्तलिफ़ सोच पैदा हुई। आप इसको इस तरह ले लें कि कोई मामला है तो अब मैं उसको एक बेहतर ज़ाविये और एक बहुत ही मज़बूत ज़हनियत और सोच के साथ उसको समझने की कोशिश करता हूँ। अब मैं उस मामले को उस तरह नहीं लेता जिस तरह मैं पहले लेता था, और इसी वजह से मेरे तजुर्बे में काफ़ी इजाफ़ा हुआ और अब मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ आके कि मैं समझता हूँ कि मैंने अपना तजुर्बा आगे लोगों के सामने रखना चाहिए और मुझे चाहिए कि मैं लोगों से अपनी बात शेयर करूँ। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन हालात और अदवार के साथ मैं गुज़रा हूँ, मैं ये जानता हूँ, मुझे यकीन है और मैंने ये देखा भी है कि मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं, आप हों या कोई और हों, मेरी सेम जगह पे जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था वहाँ पे आप लोग भी यकीनन खड़े हुए होंगे, और आप लोग यकीनन अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते होंगे किसी को, चाहे वो शर्मिंदगी की वजह से हो, चाहे वो हकारत की वजह से हो, चाहे वो मजाक उड़ाने की वजह से हो। लोग आपका मजाक उड़ाएं, आप डरते होंगे कि मैं ये प्रॉब्लम शेयर करूँगा तो इससे मामला तो और मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, और जिन लोगों से आप शेयर करना चाहें भी तो शायद वो इस काबिल ना हो कि वो आपको उस तरह का मशवरा दे सकें। तो ऐसे मामला बहुत सारे लोगों पर आते हैं। क्योंकि मेरे ऊपर आए थे इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मदद के तलबगार होंगे और वो चाहते होंगे कि उन्हें कोई सही मशवरा दे। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि जो मैं अब तक सीखा हूँ अपने तजुर्बे के अंदर, वो आप लोगों तक अपना तजुर्बा सामने रखूँ, ताकि आप लोग एक कामयाब, पुरसुकून और एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। आप लोगों को परेशानियों को सामना करने की हिम्मत पैदा हो। आप लोग जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं हलाल तरीके से कि मैं इस मुकाम पे पहुंचना चाहता हूं, मैं उस मुकाम पे पहुंचने में आपकी मदद करूंगा। अपने तजुर्बे से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फ़ायदा दे सकूं। ये मेरा इस वीडियो का और इससे आगे आने वाली तमाम बाकी वीडियोस का भी यही वजह होगी जो मैं आप लोगों से अभी शेयर कर रहा हूँ। अब इन बातों के साथ साथ जो मेरी वीडियो का आज का उन्वान है वो हमारे पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है इस वक्त, जो हमारे तमाम पाकिस्तानी फ़ेस कर रहे हैं, और
उस इशू से, उस तकलीफ़ से हर पाकिस्तानी दो चार है, और वो है महंगाई। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि महंगाई क्या है और इसके असरात कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं हमारे ऊपर। यानी कि एक आम आदमी के लिए गुज़र बसर बहुत मुश्किल हो गया है। पहले मैं ये देखता था कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा 2-4 रुपए बचा भी लेता था महीने के आखिर में, अपने आप की बजटिंग करके, प्रॉपर प्लानिंग करके। लेकिन अब जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर किस्म का आइटम, चाहे वो खाने पीने के हवाले से हो, चाहे वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के हवाले से हो, वो इतना महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया है कि उससे वो पैसे बचना तो दूर की बात है, उससे हर महीने के एक्सपेंसेस निकालना, कवर करना मुश्किल हो गया है। वो बंदा बेचारा अब इस तकलीफ़ में है कि यार पैसे बचाना दूर की बात है, मैं अपने रोज़मर्रा के मामलात के पैसे कहाँ से लाऊं जो कि हर महीने हमारे सर पे खड़े हुए हैं। वो हल मैं कैसे निकालूं उस प्रॉब्लम का। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है और बन गई है और मज़ीद बढ़ते जा रही है। इसके अभी दूर दूर तक तो कोई असर समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह हल होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे करम फरमाए और तकलीफ़ से हमें जल्द से जल्द निजात दिलाएं। लेकिन ये तो हो गई वो बात कि ये करंट सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क में। असल बात ये है कि आगे इस मसले का हल क्या निकालना है, इस मसले का हल क्या है। आप लोगों में से अक्सर लोग और तकरीबन ज़्यादातर पाकिस्तानी यही बात सोच रहे होंगे कि जो इस वक्त मुल्क के पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, सियासी मामला चल रहे हैं, जो एक लड़ाई चल रही है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, उनमें से आप लोगों का जो लीडर है, जिसको आप अपना लीडर समझते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, मैं उसमें किसी के हक़ में नहीं हूँ, वो आएगा, वो आके आपकी प्रॉब्लम्स को हल करेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। इसके होने में भी बहुत टाइम बाकी है। जिस सोच पे आप लोग बैठे हुए हैं, जिस सोच पे आप लोग एक ढारस बना के बैठे हुए हैं, यकीन करें अभी उसको आने में बहुत टाइम है। जो उस वक्त को आने में बहुत टाइम है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आपकी अपनी प्रॉब्लम का हल, यकीन करें, सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं और कोई भी नहीं है। ये मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम खुद हल करेंगे, सिर्फ आप करेंगे अपनी प्रॉब्लम, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तकलीफ़ में आप घिरे हुए हैं ना इस वक्त, वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, कोई और बंदा नहीं जानता है, हुकूमत नहीं जानती, कोई नहीं जानता। आप किस सिनेरियो में हैं, किस तकलीफ़ से रोज़ के रोज़ दो चार होते हैं, वो आप जानते हैं। अब मसला ये है कि इसको ख़त्म कैसे करना है। सबसे पहले आप ये बात समझ लें, ये काम आपने ख़ुद करना होगा। ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, इसमें काफ़ी तकलीफ़ें हैं। क्योंकि आप ख़ुद आपको कैसे करेंगे, आपके पास, आप कहते हैं टाइम नहीं है, मैं किस तरह करूँगा, मेरा तो ये मामूल है, मेरा ये रूटीन है। तो देखें, ये तो करना पड़ेगा अगर आपको अपनी मुश्किलात का हल निकालना है। और मेरी वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने मुश्किलात पे काबू कैसे पाएंगे। यही मेरा मकसद है। आप सबसे पहला काम ये करें कि आप अपना जो स्पेयर टाइम आपको मिलता है, आप उसको सही मसरफ़ में लगाएं, जहाँ से आपको फ़ायदा हो। ऐसे कामों पे लगाएं जहाँ से आपको अर्निंग के तरीके, आपको कमाई के ज़रिए मिलें और आप कमा सकें अपने घर के लिए दो चार पैसे। इस वक्त मीडिया में जो जंग चल रही है वो इतनी ख़तरनाक है कि एक इंसान बैठे बैठे घर पे मरीज़ बन जाए। अभी छोड़ दें जो मामला चल रहे हैं सियासत के ऊपर, दुनियावी मामलात के ऊपर, पेट्रोल के पैसे कहाँ जा रहे हैं, तेल बढ़ गया कम हो गया, डॉलर बढ़ गया कम हो गया, छोड़ें इन सबको यार। आपके मसले हल नहीं हो रहे, आपके मसले वहीं खड़े हैं अपनी जगह पे अभी भी। कैसे करेंगे इसको हल? इसका हल ऐसे है कि आपने इन चीज़ों पे से फोकस हटा के सबसे पहले अपने उन कामों पे फोकस करना है जो कि आपके मसलों को हल कर सकते हैं। देखें, टीवी देखना तो ज़रूरी है इस हवाले से कि आपको दुनिया के मामलात में पता होना चाहिए क्या चल रहा है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक टाइम बनाएं। ऐसा नहीं है कि आपने बस जब जो चाहा देखना शुरू कर दिया और घंटों बैठे हुए चाय के चुस्के लेके बातें कर रहे हैं, खाने पे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, खाने से फारिग हो तो मोबाइल पे उसको देख रहे हैं। ना करें अपना वक्त ज़ाया। क्यों कर रहे हैं अपना वक्त ज़ाया? ये वक्त जो जा रहा है इसका आपको पता भी नहीं कि इसका नुकसान कितना ज़्यादा है आपको। तो आप इन चीज़ों से फ़िलहाल अपना माइंड हटाकर उस मसरफ़ में लगाएं जहाँ से आपके पैसे बनाने के कोई ज़रिए भी निकल सकते हैं। और उसको ही आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे अपनी वीडियोस लॉन्च करूँगा आगे आने वाले सेशन में भी। और उनको हल करने के, अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि आपने अपनी शख्सियत को बनाना है, उसके अंदर जो खामियां हैं उसको दूर करना है। रोज़मर्रा के मामलात में किसके साथ किस तरह बिहेव करना है,
आने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम, जो रोज़ एक नई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, आपने उसको किस तरीके से लेके चलना है। आपका उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, जागना, तमाम रूटीन आपको किस तरीके से अपनी शख्सियत के अंदर लेकर आना है, ताकि आप अपनी शख्सियत को मजबूत बनाएंगे तो आप आगे कुछ कर सकते हैं, वरना आप कुछ नहीं कर सकते आगे। दूसरी जो मैं आपको टिप दूंगा, टिप नंबर 2, वो है सक्सेस माइंडसेट। यानी कि एक ऐसी सोच, एक ऐसी मस्बत सोच और ऐसी मस्बत जहनियत जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके जाए। उसके अंदर फैक्टर्स आते हैं। आपने अपनी सोच को मनफी नहीं रखना, आपके अंदर सब्र होना चाहिए, आपके अंदर बर्दाश्त होना चाहिए, आपके अंदर एक काम को करने की लगन होनी चाहिए। वो लगन ऐसी है कि जब आप अपना एक गोल बना लें, उस गोल पे आप फोकस करें और उसके आड़ में आने वाली तमाम रुकावटों को खुशी खुशी के साथ अबूर करते रहें, क्योंकि ये सोच ही आपको आगे तरक्की की तरफ लेके जाएगी और आपको कामयाब इंसान बनाएगी। कोई मसला भी जब आता है आपकी लाइफ में, तो आपने उसको हल करने के लिए कोई प्लान बनाना होता है। उस प्लान में रुकावटें आती हैं, आप वो हल कैसे करेंगे? वो हल आप ऐसे करेंगे जब आप उनसे भागेंगे नहीं, जब आप उन प्रॉब्लम में मज़ीद घुसेंगे और उसका हल निकालेंगे मुस्तकिल मिजाजी के साथ। असल बात ये है। तो देखें, आपने अपने इन तमाम चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम आए अपने गोल को अचीव करने में, आप उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें, आप उसको एक ऑप्शन के तौर पे लें कि ये आपके सामने एक जो चीज़ आई, इससे आपको सीखने को मिलेगा, भागे नहीं उससे। तीसरी चीज़ जो मैं आपको दूंगा, वो दूंगा कि आपने अपने स्पेयर टाइम के अंदर न्यू स्किल्स लर्न करनी है, आपने कोई चीज़ सीखनी है। क्योंकि अब आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए ये समझ चुके हैं कि आपको अपना प्रॉब्लम का हल खुद निकालना है, उसके लिए आपको कोई ना कोई हुनर सीखना पड़ेगा। क्योंकि जिस पोजीशन में आप हैं, अगर आप इसी पोजीशन में कंटिन्यू करते रहे तो अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आगे जाके क्या मिलेगा? महंगाई 1 साल बाद जितनी बढ़ जाती है और आपका इंक्रीमेंट जितना छोटा सा होता है परसेंटेज के अंदर, तो वो आप खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। यानी अगर 10% भी लगाएं, एक बंदे की तनख्वाह जो है वो 25,000 है, 10% से वो 2,500 बन जाती है। 1 साल बाद 2,500 तनख्वाह बढ़ रही है, लेकिन 5 से 8,000 रुपये कम अज़ कम महंगाई बढ़ चुकी होती है 1 साल बाद। तो आपने नई स्किल्स डेवलप करनी होंगी अपने अंदर, आपने उन चीज़ों को सीखना होगा जिससे आप स्किल्स को यूटिलाइज़ करके पैसे कमा सकें और आप अपने प्रॉब्लम का हल निकाल सकें। तो ये 3 चीज़ें हैं आपके पास। नंबर 1 चीज़ है पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी शख्सियत को बनाना। नंबर 2 है सक्सेस माइंडसेट, एक ऐसी मस्बत सोच जो आपको तरक्की की तरफ लेके जा सके। और तीसरी चीज़ है लर्निंग न्यू स्किल्स, यानी नए हुनर सीखना, नए फ़न सीखना, जिससे आप पैसे कमाने के मौके भी बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बढ़ा सकें। तो आपने ये तमाम वीडियोस जो हैं मेरी आगे आने वाले टॉपिक्स के ऊपर, वो इसी के यानी कि इसी के ऊपर उनकी बुनियाद होगी। और मैं आपको इस तरह के तमाम मशवरे देता रहूँगा, मैं आप लोगों को इसके हवाले से समझाता रहूँगा। ये मेरे मकसद है इस वीडियो और इस चैनल को बनाने का। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो 3 टॉपिक्स के ऊपर मबनी होंगी। तो मैं तमाम टॉपिक्स में जो पाकिस्तान के करंट इश्यूज़ हैं आगे आने वाले, और जो करंट मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर भी अपनी राय का इजहार करूँगा। और उसी के अंदर मैं आप लोगों को अपना नज़रिया, अपनी सोच बताऊँगा कि मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी किसी बात से कोई फ़ायदा हो और आप भी उसी ट्रैक पे चलना शुरू कर दें, और आप कम से कम इन परेशानियों से तो निजात पा सकें जो काफ़ी हद तक आप अपने ऊपर डाल चुके होंगे बोझ के तौर पर। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को जाहिर कर दूं यहाँ पर कि ये मेरे वीडियो में जो बात मैंने जितनी की है और आगे आने वाली वीडियोस में करूँगा, ये मेरा अपना ज़ाती मशवरा होगा, खालिसतन ज़ाती मशवरा होगा। और मैं समझता हूँ कि अब चूँकि ये मेरा ज़ाती मशवरा है, किसी को इससे इख्तलाफ भी हो सकता है, किसी को फ़ायदा भी हो सकता है। तो जिसको इख्तलाफ है वो उसका पूरा राइट है उसे कि वो इख्तलाफ करे मेरी बात से, और अगर वो समझता है बेहतर तो वो मुझे कमेंट में भी बता सकता है कि आपकी बात को मैं इसलिए नहीं तस्लीम करता कि मेरी नज़र में ये वाला मामला ज़्यादा बेहतर है। और मैं उसकी बात सुनूंगा, मैं उसकी बात का जवाब दूंगा, वहाँ पर उससे इंटरेक्ट करूँगा। लेकिन एक बस आप लोगों से छोटी सी गुजारिश ये है मेरे भाइयों और बहनों, कि आप लोग फेयर तरीके से, जायज़ तरीके से मुझे अपनी शिकायत बताएं, अपने नज़रिए बताएं, अपनी सोच बताएं, ताकि मैं इस चीज़ को ऐसा ना हो जाए कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को मुझे मजबूरन उड़ाना पड़ जाए, मैं आप लोगों को जवाब ना दे सकूं, तो फिर एक बदमज़गी पैदा होगी, एक नाराज़गी पैदा होगी। वो मैं अपने भाइयों से तवक्का करता हूं कि वो मेरी इस बात का कम से कम एहतराम करेंगे, इस रिक्वेस्ट का, और अपनी बात को जायज़ तरीके से, सही तरीके से, सही अंदाज में पेश करेंगे।
تاکہ مجھے بھی بات کرنے میں آسانی ہو، آپ لوگوں سے تعلق بنانے میں آسانی ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہے اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے تمام آج جو میں نے ویڈیو سے بات کی اس میں کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہے، تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کریں، کیونکہ آگے آنے والی ویڈیوز جو ہے میں مختلف ٹاپکس پہ بات کروں گا اور آپ لوگوں کو میں کوشش کروں گا اس سے فائدہ ہو، کیونکہ میرا مین مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو پرابلم سے نکالنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری پرابلمز یقین کریں ایسی ہیں جو کہ بلا وجہ ہمارے اوپر پاکستانی عوام پہ مسلط کی گئی ہے، اور بلا کسی وجہ کہ وہ اس پرابلم میں شکار بھی ہوئے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائے ہوئے ہیں، جس سے مزید مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا کچھ ٹائم ہے کہ آپ لوگ ان پرابلم میں پڑیں، تو میں اپنا مشورہ دے کے آپ لوگوں کو مستفید کرنا چاہتا ہوں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا موبائل سے، اپنے ڈیسک ٹاپ سے، جہاں سے بھی آپ لوگ یوز کر رہے ہیں، آپ لوگ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ آخر میں یہ بات کہتے چلوں گا کہ میں سننا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے کمنٹس، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ ابھی کون سی مالی پریشانیوں سے دوچار ہیں جو آپ لوگوں کو بہت تنگ کر رہی ہیں روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے، اور آپ لوگوں نے اس کو کور کرنے کے لیے کیا اسٹیپس لیے ہیں، آپ لوگوں نے اس مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا عمل کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی نئی بات ایسی ہو جو میری نالج میں نہ ہو، آپ لوگوں کی رائے سے میں اسے اپنا لوں اور میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ السلام علیکم۔